ओके स्टूडेंट्स, तो हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट मैं ले रही हूँ। आपका क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका आंसर है कि हाँ, होती है, क्योंकि जो हमारे पास वास्तविक संख्याएं हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों से मिलके बनी होती हैं। तो ये पहला आपका ऑप्शन हो गया सत्य। क्या संख्या रेखा पर प्रत्येक नंबर वर्गमूल m के रूप का होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता कि संख्या रेखा के ऊपर जो हर एक नंबर है उसको आप वर्गमूल के रूप में ही व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि संख्या रेखा के ऊपर प्रत्येक नंबर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके का हो सकता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती। ठीक है, तो ये कथन आपका असत्य है, क्योंकि जो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं वो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलके बनी होती है। ऐसा नहीं है कि केवल अपरिमेय संख्याएं ही वास्तविक संख्याएं होती हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जैसे देखिए, 1 का वर्गमूल 1 है जो कि एक परिमेय संख्या है, 2 का वर्गमूल 2 है जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे ही हमारे पास अनेक उदाहरण है। जा रहे हैं स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके एग्जांपल्स में से एक है। तो चलिए सीखते हैं कि नंबर लाइन के ऊपर स्क्वायर रूट वाली जो टर्म्स है हमारी, उनको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी कि आपको जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्लियर हो। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम क्लियर है तो यहाँ आपको कोई डाउट नहीं होगा, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पाइथागोरस थ्योरम है आपकी, वो क्या कहती है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज का ये बेस है, यानी कि ये आधार है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है यानी कि ऊंचाई है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज यानी कि ये आपके पास कर्ण है। ठीक है, तो जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहती है कि जो आपका आधार है, यानी कि आधार का जो वर्ग है और जो आपके पास लंब है, ये आधार है, ये लंब है, अगर आधार के वर्ग में लंब का वर्ग जोड़ दिया जाए तो आपको जो कर्ण है उसका वर्ग प्राप्त होगा। ये आप अपनी बाकी क्लासेस में बहुत डिटेल में कर चुके हैं, तो यहाँ मैं इसको डिटेल में नहीं लूंगी। ठीक है, तो हम वापिस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमें चाहिए स्क्वायर रूट 2, और स्क्वायर रूट 2 निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको यही रूल लगाना है। स्क्वायर रूट 2 कहाँ चाहिए? इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए। आप ये चाहते हैं कि आपके पास जो इस त्रिभुज कर्ण है ये स्क्वायर रूट 2 बन जाए, और फॉर्मूला आपको पता है। यहाँ स्क्वायर रूट 2 बनाना है, कैसे बनाना है? फॉर्मूला ये है, यानी कि आपको कर्ण पता है कि स्क्वायर रूट 2 है। ठीक है, तो अगर यहाँ स्क्वायर रूट 2 है तो यहाँ इन दोनों जगह पर आप क्या लें कि आपका जो आंसर है वो वर्गमूल 2 आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया कि अगर हम यहाँ कर देते हैं 1, तो 1 का वर्ग जमा 1 का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, हमें थोड़ा सा आइडिया है। देखिए 2 कैसे मिल सकता है? 1 और 1 को जोड़ने से। तो यहाँ तो सिंपल सी चीज है, तो इसीलिए हमने आधार की जगह आधार भी 1 ले लिया और लंब भी 1 ले लिया। तो दोनों को 1-1 लेने से हमारे पास क्या आया? 1 ये और 1 ये, हो गया 2। तो यहाँ आपके पास बना 2 बराबर, तो आपके पास यहाँ क्या आया कि 2 बराबर कर्ण का वर्ग। तो जो आपके पास कर्ण है वो क्या होगा, यानी कि जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो आपके पास हो जाएगा वर्गमूल 2। ठीक है, तो यानी कि क्या क्या लेना पड़ा? आधार भी 1 और लंब भी 1। तो यहां से आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, आपको यहां तक पहुंचना है। अगर आप ये दोनों चीजें पता कर लेते हैं कि आधार और लंब कितना लेना है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कीजिए, और तब तक हम बढ़ते हैं नंबर लाइन की तरफ और इसे नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारी नंबर लाइन
ये हो गया 0, इस तरफ आपके पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और इस तरफ आपके नेगेटिव नंबर आएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप -3 जो भी आगे ये कंटिन्यू रहेगा सेम दिस साइड। ठीक है, आपने देखा आपको चाहिए आधार एक और लंबी नंबर लाइन के ऊपर आपको √2 को दर्शाना है, यानी कि संख्या रेखा के ऊपर दर्शाने जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, जो आधार लेना है, तो यहाँ तक ये तो सीधा मुझे दिखाई दे रहा है, तो हमने एक यूनिट यानी कि एक इकाई, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं, सिर्फ एक इकाई, वो मीटर में आप बड़ा लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा मीटर, तो सेंटीमीटर लेंगे, मिलीमीटर लेंगे, जितना भी ले रहे हैं, तो हमने सिर्फ एक यूनिट की बात की है। यहाँ हम कोई इकाई नहीं दे रहे हैं उसको कि मीटर ले रहे हैं सेंटीमीटर ले रहे हैं। ठीक है, तो आपने एक यूनिट उसको मान लिया, क्योंकि आपके लिए ये आप जब नंबर्स लिख रहे हैं ये आप ऐसे ही लिख रहे हैं आइडिया से, आप कोई लेंथ मेजर करके नहीं लिख रहे हैं कि हाँ यहाँ से यहाँ मैंने 1 सेंटीमीटर लिया या 2 सेंटीमीटर लिया, हम ऐसा नहीं करते ना, हम सिर्फ ऐसे ही लगा रहे, वो नहीं लिखते। ठीक है, तो चलिए यहाँ से यहाँ अब आपके पास कितना हुआ, ये आप लिखेंगे, ये हो गया 1 यूनिट यानी कि एक इकाई। ठीक है, अब लंबी आपको पता है, वो भी आपने, अब यहाँ से यहाँ तक आपने इसको माप लिया और मापने के बाद आपने वंस जो यूनिट है वो इसको ले लिया। ठीक है, अब क्योंकि ये त्रिभुज हम पूरी कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आपने जब मिलाया तो आपको पता है ये कितना है, √2। क्लियर हो गया, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। जैसे आपने यहाँ अपनी त्रिभुज बनाई थी, सेम वे आप नंबर लाइन के ऊपर बना रहे हैं। आपने एक यूनिट जो है यहाँ लंबाई ले ली है, ऐसे ही आपको जो आपका जो लंब है वो भी आपको पता है कि आपने एक यूनिट लेना है, और आपको ये भी पता है कि आपका जो आंसर आने वाला है वो वर्गमूल 2 आने वाला है। तो सिर्फ 0 और 1 के ऊपर यहाँ आपने ऐसे अपनी समकोण त्रिभुज जो है यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल को बना दिया। ठीक है, अब हमने तो नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है, ये तो नंबर लाइन के ऊपर है ही नहीं, ये तो कहीं ऊपर हवा में हमें दिखाई दे रहा है। हमने दिखाना है कि इस नंबर लाइन के ऊपर कहाँ आएगा √2। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी प्रकार को यहाँ से यहाँ तक ओपन किया, और ओपन करने के बाद आपने एक आर्क लगा दी, और ये जो चाप है ये आपकी नंबर लाइन को कहीं ना कहीं टच करेगी, और जिस पॉइंट पर आपकी नंबर लाइन को इसने टच किया वही आपके √2 को दर्शाएगा। क्लियर, बहुत इजी है। क्या करना है, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनानी है। समकोण त्रिभुज में आपको ये चीजें पता हो कि कर्ण तो आपको हमेशा आपका जो आंसर दिया होगा ना, जो उसने कहा है नंबर √2 आपने दर्शाना है, तो √2 आपका कर्ण है। अगर कहा है कि √3 को दर्शाइए तो √3 आपका कर्ण है। अगर √5 को कहा तो √5 आपका कर्ण है। ठीक है, जिस भी नंबर को उसने नंबर लाइन पे कहा है तो वही आपका कर्ण है। अब आपको आधार और ऊंचाई चाहिए, बाकी आपको जो कर्ण है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप ये राइट एंगल ट्राइंगल पूरी कर लेते हैं यहाँ पर, तो सीधी आपने जो आपकी जो कर्ण की लंबाई है उतनी आपने प्रकार खोलनी है और नंबर लाइन तक एक चाप लगा देनी है। तो ये आपके जो वर्गमूल वाला जो ये नंबर था उसको आपके दर्शाएगी। क्लियर, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ जो है √3। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं √3 की तरफ कि देखते हैं कि √3 को नंबर लाइन के ऊपर कैसे दर्शाया जाएगा। तो उसके लिए वही ट्रिक आपने ध्यान रखनी है कि आपको पता है कि जो कर्ण है आपकी त्रिभुज का वो वर्गमूल 3 है, और ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। अब सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आधार कितना लेना है और ऊंचाई कितनी लेनी है। ठीक है, अब सोचिए दिमाग में कि आपको 3 कैसे मिल सकता है। 3 कैसे मिलेगा, 1 और 2 को जोड़ने पर। बिल्कुल सही बताया आपने कि 1 और 2 को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपको 3 मिलेगा, लेकिन यहाँ वर्गमूल 3 चाहिए। अब थोड़ा सा ट्रिक लगाना है। आपने देखा था कि जो कर्ण है, कर्ण का वर्ग कितना था, आधार का वर्ग और जमा लंब का वर्ग। ठीक है, तो आधार हम ले लेते हैं। आपने सोचा कि 1 ले लेते हैं, 1 और 2 से आपका काम चलेगा, तो आपने लिया 1 का वर्ग, और यहाँ हमने रखा 2 का वर्ग,
तो ये कितना बना 1 और 2 को 2 से किया यानी कि 2 का वर्ग लिया तो आपके पास आया 4 और ये बन गया 5। आपको कितना चाहिए था 3, ठीक है, आपको वर्गमूल 3 चाहिए था तो वो नहीं आया। तो कमी कहाँ रही कि यहाँ ये जो 2 है 2 से 4 बन गया, हम इसको 2 ही रखना चाहते हैं। तो ऐसा कैसे संभव होगा? ये संभव होगा अगर आप इस 2 की जगह वर्गमूल 2 ले लेते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। अब क्या होगा, यहाँ ये जो वर्ग और वर्गमूल है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपको एज इट इज 2 मिलेगा, वही आपको चाहिए था। तो ये आ गया आपका 2, ठीक है। तो अब 1 और 2 को आपने जोड़ा तो कितना बन गया 3। तो आपका जो कर्ण है, कर्ण का जो वर्ग है वो आपके पास है 3। तो आपका जो कर्ण होगा वो कितना होगा, क्योंकि इस तरफ वर्ग है तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3, ठीक है। आपको आधार पता चल गया कितना है, आपका आधार है 1 और जो आपने ऊंचाई ली वो कितनी ली, वर्गमूल 2, ठीक है। आप उल्टा भी ले सकते हैं, इसको लीजिए वर्गमूल 2 और इसको ले लीजिए 1, तो भी आपका आंसर सेम आने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या हिंट मिल रहा है, ये हिंट मिला कि जब आप दोबारा से वर्गमूल 3 तक पहुंचना चाह रहे हैं तो आपको वर्गमूल 2 की जरूरत पड़ने वाली है नंबर लाइन के ऊपर। तो इसीलिए मैंने इसको एज इट इज छोड़ा था, यानी कि आपने पहले वर्गमूल 2 तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब मान लो मैं ये ले लेती हूँ कि ये आधार है तो मैंने 1 यूनिट का लंब जो है वो खींच लिया, ठीक है। 1 यूनिट लंब की हाइट जो है वो हमने ले ली। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? आपने स्क्वायर रूट 2 एज इट इज रखा, जैसे आपने पहले बनाया था उसको वैसे ही रखा। क्यों हमें स्क्वायर रूट 2 की जरूरत पड़ी? क्योंकि यहाँ जब आपने फॉर्मूला लगाया तो आपको 2 से काम नहीं चला था, क्योंकि अगर आप 2 ले रहे थे तो वो तो 5 बन गया था, तो उससे आप नंबर लाइन के ऊपर उसको नहीं दर्शा पा रहे थे, ठीक है। वो तो 5 बन गया, आप स्क्वायर रूट 3 चाह रहे थे, तो इसलिए आपने स्क्वायर रूट 2 लिया। तो आपको अब आधार जो है अपना वो वर्गमूल 2 चाहिए। तो वर्गमूल 2 रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वर्गमूल 2 बनाना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो पहले वाली त्रिभुज आपकी एज इट इज बनेगी। अब आधार हो गया वर्गमूल 2, हमने 1 यूनिट जो है आपका क्या ले लिया, ऊंचाई ले ली। फिर वैसे ही कि इसको आपने मिलाया तो आपको कर्ण मिल गया। ये अब आप सिर्फ इसको ध्यान में रखिए, इसको भूल जाइए। यहाँ से अगर आप देखें तो आपको क्या मिल रहा है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये अब क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3, ठीक है। ये वर्गमूल 3 आ गया। अब फिर से वही कि नंबर लाइन के ऊपर तो हम नहीं पहुंचे, तो नंबर लाइन के ऊपर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से वही कि यहां से यहां तक आपने प्रकार खोल ली और नंबर लाइन के ऊपर जहां भी टच कर रहा है वही पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, वर्गमूल 3। वही जो पॉइंट है वो आपके वर्गमूल 3 को दर्शाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन, जो कि है कि नंबर लाइन के ऊपर आपने दर्शाना है स्क्वायर रूट 5। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इनको थोड़ा ध्यान से समझा जाए, ठीक है। हमने दर्शाना है स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन के ऊपर। फिर से वही कि हमें अपनी जो त्रिभुज है उसका पता हो। एक बार इसको साइड में हम बना के देख लेते हैं कि हमें आधार और जो आपकी जो ऊंचाई है वो कितना चाहिए, क्योंकि कर्ण यहाँ आपको पता है कि वर्गमूल 5 ही आना है, ठीक है। अभी जब हम वर्गमूल 3 कर रहे थे तो आपको थोड़ा सा हिंट मिला था कि आधार और लंब कितना लिया जाए कि वर्गमूल 5 मिल जाए, ठीक है। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। आपके पास जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या है कि कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग इसके बराबर है, ठीक है। कर्ण तो आपको पता है कि वर्गमूल 5 है, पर वर्गमूल 5 आए कैसे? हमने देखा कि वर्गमूल 5 अभी जब हम वर्गमूल 3 के लिए कर रहे थे तो हमने देखा कि वहां वर्गमूल 5 मिल रहा था, तो वहीं से हिंट मिल गया हमें। यानी कि हम आधार ले लेते हैं 1 और इसको ले लेते हैं 2, या फिर मर्जी है इसको ले लीजिए 2, इसको ले लीजिए 1, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेम जगह पर ही आपका स्क्वायर रूट 5 आएगा, क्योंकि बेस और इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
तो ये हमने ले लिया। अब इसको एक बार करके देख लेते हैं। आधार है आपके पास 2, तो 2 का वर्ग जमा 1 का वर्ग, ये कितना होगा आपके पास 4 और 1, और ये हो गया 5। क्योंकि इस तरफ करण का वर्ग है तो करण कितना आएगा आपके पास, वर्गमूल 5। ठीक है, तो अब हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर दर्शाना है। बहुत इजी है अब, क्योंकि अगर आप यहाँ तक पहुंच गए ना कि आपको आधार और जो लंब है वो कितना चाहिए, तो आपका आधे से ज्यादा काम हो है। अब आपको थोड़ा सा काम करना है नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, तो चलिए ये हो गई 0 1 2 3, ऐसे ही 4 5 आप ले सकते हैं। जितनी हमें जरूरत है हम उतना ही लेंगे। अब आपने देखा कि आपको आधार कितना चाहिए 2, तो 2 यूनिट ले लीजिए 0 से और 2 तक, ये 2 हो गया आपके पास। ठीक है, 2 यूनिट आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अब ऊंचाई कितनी चाहिए 1, तो यही हमने 1 यूनिट का जो है क्या कर लिया, लंब खींच दिया। ठीक है, हमारी त्रिभुज कैसे पूरी होगी कि हम लंब को यहाँ 0 से मिला देते हैं, तो ये बन गया आपके पास √5। फिर से भाई नंबर लाइन पे तो पहुंचे ही नहीं, तो बहुत इजी। आप प्रकार खोलिए, कितनी प्रकार खोलनी है, यहाँ से यहाँ तक प्रकार खोलनी है, और नंबर लाइन के ऊपर यहाँ से सिर्फ एक चाप लगानी है। नंबर लाइन के ऊपर जहां भी आप पहुंच रहे हैं वही आपके √5 को दर्शा रहा है। क्लियर? तो ये बहुत इजी है। अगर इसको थोड़ा सा आप ये देखो कि अगर आप पाइथागोरस थ्योरम समझ चुके हैं और पाइथागोरस थ्योरम से अपनी त्रिभुज बना सकते हैं, तो बहुत इजी है नंबर लाइन के ऊपर जो आपके इर्रेशनल नंबर्स हैं उनको दर्शाना। क्लियर? तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2। इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।